हृदय स्पर्शी कहानी अनाथों की माँ। एक गांव में अनुराधा नाम की औरत रहती थी। उसका बालपन बहुत नाजुक हालातों में बीता। वह कभी स्कूल नहीं गई। उसकी माँ ने उसका विवाह विक्रमपुर के छोटे किसान से कम उम्र में ही कर दिया था। उस काल में शादी कम उम्र में हो जाती थी। ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं थे। सास उसे हमेशा दोष देती, उससे दिन भर सारा काम कराती और खाने के समय उसे बासी खाना देती। उसका पति भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर हर छोटी मोटी बात पर चिल्लाता। वह जब अकेली रहती थी तब बहुत रोती थी। अनुराधा गर्भवती हुई। उस वक्त उसे आराम, अच्छा खाना, प्यार और देखभाल की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे ऐसी जगह रहने पर मजबूर किया कि जहां जानवरों को बांधा जाता था। कुछ दिन बाद उसने तबेले में ही एक बेटी को जन्म दिया। बेटी बहुत सुंदर थी। कन्या होने की वजह से घर के सब लोग उस पर नाराज़ हो गए। उनको लड़का चाहिए था और हो गई लड़की। इसमें अनुराधा का क्या कसूर था? अनुराधा की सास उसे कहने लगी कि हमें तो लड़का चाहिए था, वह जो किस्मत में नहीं था वह कैसे मिलेगा। अनुराधा को पौष्टिक खाना तो दूर, उसे रोज खाना भी नहीं मिलता था। फिर भला वह अपनी बच्ची को दूध कैसे पिलाती। भूख से व्याकुल होकर अनुराधा को चक्कर आने लगे। एक दिन अनुराधा उसकी लड़की को लेकर उसके मायके पहुंची और उसने उसके साथ हुए सारे अत्याचार अपने माता पिता को बताए, पर उसके माता पिता ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। उसके माता पिता फिर से उसके ससुराल जाने को कहने लगे। अनुराधा की माँ ने उसे कहा कि अब तेरा मायका तेरा नहीं रहा, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, तू ससुराल जा। ऐसी बातें सुनकर वह चौंक गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अनुराधा अपने मायके से निकली, पर उसको उसके ससुराल जाने की इच्छा नहीं हुई। अनजान रास्ते पर उसकी बच्ची को लेकर दिन भर वह चलती रही। शाम हो गई। वह प्यास से और भूख से व्याकुल हो गई। जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे उसको डर लगने लगा। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चलते चलते वह स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन भी उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। उधर बुरे किस्म के आदमी घूम रहे थे। उनको देखकर वह बहुत घबरा गई। आखिरकार उसने विचार किया कि सबसे सुरक्षित जगह तो रात को शमशान ही होगा, क्योंकि उधर लुटेरे और डाकू जिंदा तो नहीं आएंगे। सब शमशान में जाने से डरते हैं। फिर वह शमशान की ओर चली गई। उसने इधर उधर देखा तो उसको सब चिताएं जलते हुए दिख रही थी। कुछ चिताएं जल के ठंडी हो चुकी थीं। जिंदा लोगों से उसे मरे हुए लोगों की दुनिया अच्छी लगी। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी और डर भी लग रहा था। उसकी बच्ची अचानक से जोर जोर रोने लगी। फिर उसकी बच्ची को देखकर वह भी रोने लगी। अनुराधा बच्ची से कहने लगी कि शांत हो जा मेरी बच्ची, मैं कैसी माँ हूँ कि मेरी बच्ची की भूख भी नहीं मिटा सकती। उसने आजू बाजू देखा तो उसे चिता के पास एक आटे का गोला दिखा और उसने उस आटे के गोले से 2 मोटी रोटी बनाई। चिता की लकड़ियों पर उसने वह रोटी सेकी और खाई। खाने के बाद उसने उस शमशान को प्रणाम किया, क्योंकि शमशान भूमि ने भूख से मर रही उसे और उसकी बच्ची को जीवन दान दिया था। इस प्रकार अनुराधा सुबह स्टेशन पर रहती थी और रात को चोरों और डाकू से बचकर शमशान में। उसे उधर जो खाने को मिलता वह उसे खाकर सो जाती थी। एक दिन सुबह स्टेशन पर वह अपनी बच्ची को एक जगह बिठाकर पास के नल से पानी पीने चली गई। फिर पानी पीने के बाद जब वह वापस आई तब उसकी बेटी उधर नहीं थी। वो रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, मेरी बेटी को कौन उठाकर ले गया? उसके बिना मैं क्या करूँगी? उसने उसे बहुत ढूंढा
पर उसे वह कहीं नहीं मिली। कितने दिन से अनुराधा अपनी बेटी के लिए रोए जा रही थी। उसकी हिम्मत टूट गई थी। वह जब सोचती कि मेरी छोटी सी बच्ची को कैसा लग रहा होगा, वो किस हाल में होगी, ऐसी बातें सोचकर उसका मन बैठ जाता। एक दिन उसने देखा कि 4-5 बच्चे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। वह सब अनाथ थे। उनका आगे पीछे ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अनुराधा को उन अनाथ बच्चों में अपनी बेटी दिखाई देने लगी। उसकी बच्ची की याद मिटाने के लिए उसने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी। स्टेशन पर भीख मांगकर खाना खिलाने लगी और उनका ख्याल रखने लगी। वह सब बच्चे उसे माँ कहने लगे। सब बच्चे अनुराधा के आसपास रहने लगे। धीरे धीरे अनुराधा के पास 10 से 12 बच्चे रहने लगे। अब वह सब बच्चों की माँ बन गई थी। बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण उस छोटे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करना कठिन हो रहा था। अनुराधा सब बच्चों को लेकर बड़े शहर की ओर चली गई। उधर कई लोगों ने उसको देखा और जाना कि कैसे अनुराधा अनाथ बच्चों की सेवा करती है। लोगों ने उसके काम की तारीफ की। कुछ अच्छे लोगों ने पैसे जमा करके उन सब बच्चों के रहने, खाने पीने और पढ़ाई की व्यवस्था की। उनके लिए घरों और स्कूलों को निर्मित कराया। धीरे धीरे अनुराधा के पास 1000 बच्चे हो गए। वह सब की माँ थी और वह सब बच्चे उसके खुद के बच्चे बने। हर माँ बाप की तरह अनुराधा ने उनके पास आने वाले हर अनाथ बच्चे का पालन पोषण और शिक्षा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उनमें से कुछ बच्चे डॉक्टर, कुछ प्रोफेसर, कुछ इंजीनियर और कुछ देश के अच्छे नागरिक बने। उन्होंने उनका घर बसाया और उनकी माँ अनुराधा को कभी भी उनकी बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी। अनुराधा के काम को चारों ओर से प्रसिद्धि मिली। उसे शहर में उसके अनुभव बताने के लिए बुलावा आने लगा। अनुराधा अब कमज़ोर औरत नहीं बल्कि एक बहादुर औरत बन गई थी। इतना सब होने के बाद भी अनुराधा जब सोती थी तब उसे उसकी बेटी की याद हमेशा आती थी। वो अपनी बेटी को कभी बुला नहीं पाई थी। एक दिन अचानक कुछ लोग 12 वर्ष की लड़की को लेकर अनुराधा के पास आश्रम आए। वह लोग अनुराधा को कहने लगे कि इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। इस बच्ची को आप अपने पास रखोगी क्या? अनुराधा ने ध्यान से उस बच्ची को देखा कि उसके माथे पर वही निशान है जो उसकी बच्ची को भी था। वह समझ गई कि यह मेरी गुम हुई बच्ची ही है। अनुराधा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने उसको गले से लगाया। उसको उसका गुम हो गया जीवन फिर से मिला। अनुराधा को ऐसा लगा कि उसने दूसरे के बच्चों को पाला, उनकी रक्षा की, तो भगवान ने बदले में उसकी बच्ची को सुरक्षित रखा। अगर आपको यह कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।